हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की झीलों का वीडियो। भारत की झीलों का इतना ही वीडियो केवल आप देख लेना, बस इतने से ही किसी भी एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन झीलों से आएगा कर सकेंगे। आप कितनी भी किताबें पढ़ लेना या वीडियो देख लेना, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं वो कहीं ना किताबों में इतने मिलेंगे, एक किताब में आपको कैसे भी नहीं मिल सकते, और ना ही किसी वीडियो में आपको इतने क्वेश्चन झीलों से मिलेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की झीलें कहाँ कहाँ, कौन कौन सी झीलें हैं भारत में, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक बात आप जान लें, जिन झीलों के पीछे नाग शब्द लगा हो वो समझ लेना कि जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। केवल दो झीलें छोड़कर, डल झील और बुलर झील। तो कौन कौन सी झीलें हैं जम्मू कश्मीर की? डल झील, बुलर झील। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर की, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह एक गोखुर झील है। इस झील से झेलम नदी प्रवाहित होती है। बुलर झील से झेलम नदी होकर निकलती है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। उसके बाद शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, अच्छाबल, मानसबल, गंधारबल और जितने भी बल है वो भी सब जम्मू कश्मीर में ही हैं। ठीक, जिसके पीछे बल लिखे आए वो भी जम्मू कश्मीर की ही झील होगी। अब नंबरों पे बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? हिमाचल प्रदेश की नाको झील, सूरजताल झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, गोविंद सागर और रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश की रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आगे बात करते हैं उत्तराखंड की झीलों की। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है? जिन झीलों के पीछे ताल लगा हो वो सारी झीलें उत्तराखंड की होगी, कुछ अपवाद को छोड़कर बाकी सब झीलें उत्तराखंड में जिन झीलों के पीछे ताल शब्द लगा हो सारी उत्तराखंड की होंगी। जैसे कि राकस ताल, भीम ताल, नौकुचिया ताल, मालवा ताल, पूना ताल, देवताल। देवताल भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है जो उत्तराखंड में है, देवताल। खुरपा ताल, समताल, नैनीताल। नैनीताल झील को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैनीताल झील को लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उत्तराखंड में है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की झीलें। उत्तर प्रदेश में वैसे तो बहुत ही छोटी छोटी झीलें हैं, लेकिन जो बड़ी झीलें हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यह झील रिहंद नदी के पीछे बनी हुई है। नंबर 2, फुल्लर झील। इस फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है उत्तर प्रदेश की, फुल्लर झील से। ये भी उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत जिले में। अब बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम में एक झील है चोलेहामू झील। यह भारत की सबसे ऊंची झील है, सिक्किम की चोलेहामू झील सिक्किम की सबसे ऊंची झील है। ठीक, अब बात करते हैं असम की। असम में एक झील है, उसे कहते हैं चपनाला झील असम की। अब बात करते हैं मणिपुर में एक झील है लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। ठीक, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील, मणिपुर की जो लोकटक झील है इसे तैरतीय द्वीपी झील भी कहते हैं। इस झील पर जो द्वीप हैं वो तैरते हुए दिखेंगे। इस झील पर राष्ट्रीय पार्क, इस झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैमूर लामजाओ स्थित है। एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है वो इसी झील पर है, उसका नाम है कैमूर लामजाओ। यह मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। इस झील पर डांसिंग डियर या संगाई हिरण मिलता है। ठीक, इस झील पर जो है डांसिंग डियर या संगाई हिरण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आ चुका है और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी 90% चांस इसके बनते हैं। जितनी भी लोकटक झील के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में आए हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील, तैरती द्वीपीय झील लोकटक झील मणिपुर की, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैमूर लामजाओ कहाँ स्थित है, मणिपुर की लोकटक झील पर। मणिपुर की जीवन रेखा कौन सी झील कहलाती है, तो लोकटक झील। इस झील पर डांसिंग डियर या संगाई हिरण किस झील पर पाया जाता है, तो लोकटक झील पर। ठीक, अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में एक झील है, उसका नाम है चिल्का झील। ठीक, चिल्का झील उड़ीसा, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील झींगा मछली उत्पादन के लिए, झींगा मछली उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। झींगा मछली केवल चिल्का झील में ही मिलती है। इस झील के पास नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। अब बात करते हैं तेलंगाना की हुसैन सागर झील। तेलंगाना की हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील है वो तेलंगाना की है। यह हृदय की आकृति की है। हृदय की आकृति कौन सी झील है, तो वो हुसैन सागर झील तेलंगाना। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश की झील है कोलेरू झील, नागार्जुन सागर झील, निजाम सागर झील, पुलिकट झील। पुलिकट एक लैगून झील है। पुलिकट झील से पश्चिमी बंकिंगम झील निकलती है। पुलिकट झील के किनारे हरकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की झीलों की। तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। तमिलनाडु में एमराल्ड झील, बीरानम झील, इस्टनेले जलाशय जो कि कावेरी नदी पर है, चेम्बरवक्कम झील, कोडाई कनाल झील। कोडाई कनाल झील वो है जो कृत्रिम झील है। इतनी झीलें हो गई तमिलनाडु की। अब बात करते हैं केरल में। केरल में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, तो केरल में पाई जाती है पेरियार झील, अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील को अष्टमुडी झील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 8 भुजाओं में बटी हुई है। इसकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इसे अष्टमुडी झील कहते हैं। उसके बाद सास्थम कोट्टा झील केरल, वेम्बनाड झील केरल। वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला परीक्षाओं में। वेलिंगटन, वेम्बनाड, केरल की वेम्बनाड झील, केरल की वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेलिंगटन द्वीप स्थित है जिससे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A गुजरता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेम्बनाड झील का, इससे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 गुजरता है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। केरल की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। इस पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है जिससे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A गुजरता है। इससे राष्ट्रीय जलमार्ग
3 गुजरता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की झीलों की। महाराष्ट्र में कौन कौन सी झील पाई जाती है? सबसे पहले लोनार झील। लोनार एक क्रेटर झील है, ठीक। महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेटर झील है। उसके बाद तुलसी झील, उपमन झील, ये झीलें महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की झीलों की। मध्य प्रदेश में पाई जाती है तवावोहर झील, भोज झील, गांधी सागर झील। इसके बाद गुजरात में कौन सी झील पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है नल सरोवर। नल सरोवर झील यह मीठे पानी की झील है। अब बात करते हैं राजस्थान की झीलों की। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? राजस्थान में सबसे पहले सांवर झील। सांवर झील जो है यह भारत की, सांवर झील यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं में आने वाला। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है वो कौन सी है? सांवर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है वो भी ये सांवर झील है। भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है तो सांवर झील है। उसके बाद डीडवाना झील, जवाहर सागर झील, लूल करनसर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की झील। नक्की झील जो है भारत राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, नक्की झील। फतेह सागर झील, पुष्कर झील, राणा प्रताप सागर झील ये है हिमाचल प्रदेश की झील है। राजस्थान में झीलों को वहां की भाषा में सर बोलते हैं, ठीक। राजस्थान में झीलों को सर बोलते हैं और केरल में झीलों को कहते हैं कयाल। वहां की भाषा में कयाल बोलते हैं झीलों को केरल में। तो ये हो गए झीलों से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।